हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और आप सभी को, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनको सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग है, जिन पर्सन को आप खोना नहीं चाहते, जिन पर्सन को आप चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में बने रहे, उनकी भावनाएं क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, उनकी मूड क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। ठीक है, तो जल्दी से आप इस वीडियो से कनेक्ट हो जाइए। करना बस ये काम है, नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिए। कमेंट्स में आपको 1111 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी जब कभी भी रीडिंग में डालूं आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली बेसिस में आपके लिए एनर्जी बेसिस रीडिंग लेकर आती हूँ। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है तो उसके लिए भी मैं नंबर लास्ट में बताऊँगी, जो मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, तो आपको बस ये काम करना है। अब ये सब काम कर लिया है, अब बस गहरी सांस लेकर जिसके लिए, जिसको आप खोना नहीं चाहते, जिसको आप चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में बने रहे, चाहिए कैसे भी हैं पर मेरे हैं, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। चेहरा विजुअलाइज करने के साथ साथ 5 बार, 7 बार, 11 बार आप उनका नाम ले लीजिए। इतना काम कर लिया है। चलिए अब जल्दी से, अब कुछ काम नहीं करना है आपको, बस अब आपको देखनी है रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे अमेजिंग टैरो गाइडेंस के व्यूवर जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी, मूड, इंटेंशन, फीलिंग, थॉट्स क्या है इस समय की। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। ये करना ज़रूरी होता है गाइस, ये शफलिंग कहते हैं कार्ड्स की। इसको करने से एनर्जीज को क्लियर किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी, आपको समझ में तो नहीं आएगा पर मैं आपको फिर भी नाम बता रही हूँ। अलोननेस की एनर्जी आई है, हीलिंग की एनर्जी आई है, ओके, यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी आई है। अभी मैं और भी एनर्जीज उनकी चेक करती हूँ। एग्जिस्टेंस की एनर्जी आई है, इसी के साथ साथ टर्निंग इन की एनर्जी आई है। अब मैं आपकी एनर्जी के लिए निकालती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या कह रही है इस समय की। ओके, तो आपके पर्सन, सॉरी, आप अभी इस मूड में है कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला जिसको आप प्रेम करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, उसका व्यवहार क्या है। तो आपको उनसे लड़के अपने आप को एक्सप्लेन करने का मन कर रहा है कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, तुम इस चीज़ को गलत मत समझो। आपने काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट किया है और यहाँ पे अगर वो किसी भी चीज़ को एक्सक्यूजेस देकर इस रिलेशनशिप से दूर जा रहे हैं तो आपको गुस्सा आ रहा है। आप काम हैं, आप बर्दाश्त भी करते हैं, आप उनको खोना भी नहीं चाहते, पर आपको इस समय ये हो रहा है कि मैं इसको साफ साफ क्लियर कर दूँ, ये कब तक चलेगा। मतलब कभी आना फिर जाना, फिर कितने दिनों तक फ़ोन नहीं उठाना। तो कई बार आपको गुस्सा आ रहा है, तो इस एनर्जी में अभी आप हैं कि आपको मतलब उनसे फाइट करने का मन कर रहा है, उनसे आर्ग्यू करने का मन कर रहा है और मांगना चाहते हैं, आप आंसर मांगना चाहते हैं कि कब तक। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज कह रही हैं। अब मैं यहाँ पे एनर्जी को क्लियर करूँगी। ठीक है, एलोननेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे एलोननेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे एलोननेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। एलोननेस की एनर्जी का आने का मतलब कि वो आपके पर्सन जहाँ पे भी हैं बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और डरे हुए हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, आगे क्या होगा। अगर उन्होंने अभी आपको कुछ बोला है या दूर जाने की कोशिश करी है, फ़ोन नहीं उठा रहे, तो उस स्थिति में वो कैसा फील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान और अकेले फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वो चाहते थे, 10 की एनर्जी आई, क्योंकि वो जो चाहते थे, जो वो पाना चाहते थे, उनको उनकी लाइफ में वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक तो उनको बहुत जल्दी चीज़ें चाहिए, मतलब हाँ है तो मुझे ये चीज़ मिलनी ही चाहिए, ऐसे हैं आपके पर्सन। अब वो चीज़ नहीं मिल रही है या वो दूर जाती जा रही है, जिनको वो ये सोच रहे थे कि ये मेरी ही है, मतलब आप उनके ही हैं, आप मेल हैं चाहे फीमेल है,
आप उनके ही हैं, पर ये चीज़ें नहीं हो रही थी। तो आपके पर्सन अब अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत जल्दबाजी कर दी है, या क्विक डिसीजन लिया है, या गुस्से में कुछ भी बोल दिया है आपको, या गुस्से से फ़ोन नहीं उठाया। बस ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन अपनी ही इस जल्दबाजी के कारण परेशान है, अकेलापन फील कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, और जहाँ भी हैं खुश तो नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि ये आपके साथ प्यार को बढ़ाना चाहते थे, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते थे, पर क्या हुआ, उसका अपोजिट हुआ। या तो आर्ग्यूज़ के कारण आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, या ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। दोनों ही सिचुएशन में ऐसा है कि मतलब आप इनके लिए हमेशा खड़े हैं, आपने हमेशा इनको माफ़ किया है, आपने हमेशा जब भी ये दोबारा से लड़ झड़ के आए हैं तो आपने उनको एक्सेप्ट किया है, क्योंकि आप चाहते भी हैं। तो क्या ये नहीं चाहते? ये आपसे प्यार करते हैं। देखिए, ये कोशिश करते हैं कि मैं सब प्यार भुला दूँ, मतलब आपसे दूर चले जाऊँ और मैं सब कुछ भुला दूँ, पर इनके लिए ये इतना ईजी नहीं हो पा रहा है। हीलिंग की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। ओप्स, यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी ये कह रही है कि ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। किस चीज़ में? इस रिश्ते को अगर ये टूटता हुआ देख रहे हैं तो ये खुद बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, मैं छोड़ दूंगा या मैं छोड़ दूंगी, मैं दूर चले जाऊंगी जब नहीं होना चाहते हैं, तो बार बार की लड़ाई झगड़े, ये इस तरीके की फीलिंग में थे, तो ये अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता जुड़ जाए और ये रिश्ता ना टूटे। अपने आप को खुद को हील करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन सा? हार्ट चक्रा। तो मतलब जितनी भी आपकी अच्छाएं हैं उसको फील कर रहे हैं। आपके जो भी गुड इनके साथ, जो भी आपने अच्छा किया था, मतलब जो भी आपकी गुड हैबिट्स हैं, जो भी आपने बहुत अच्छा किया है, पहले ये नेगेटिव ढूंढ रहे थे, अब ये सब गुड ढूंढ रहे हैं ताकि ये रिश्ता ख़त्म ना हो, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते को बचाना ज़रूरी है। अभी ये खुद के मन की सुन रहे हैं, अब ये किसी की नहीं सुनेंगे। इनकी फैमिली में या किसी आसपास के लोगों में इनको बस अपने मन की करनी है, अपने मन की कर रही हैं। तो ये आपका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये प्रश्न हो सकता है आपका। तो इस समय इनको शांति चाहिए। इस समय इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे दूर जाकर मैं खुद को, मतलब आपको भूल जाऊंगा तो मैं सही हो जाऊंगा। पर यहाँ पे आपके पर्सन आपको भूलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। फ़ोन इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। जो बोला है उस पर अड़िग रहने के लिए, दिखाना है ना कि जो मैंने बोला है वो मैं करती भी हूँ या करता भी हूँ। इजीली फ़ोन उठा लेंगे तो उस चीज़ का महत्व क्या हो जाएगा आपके पर्सन के लिए। ठीक है, यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। बहुत ज़्यादा आप मत सोचिए, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। साइलेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आ रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। तो यहाँ पे जो साइलेंस की एनर्जी है वो ये कह रही है कि द हाई प्रिस्टेस ने क्लियर किया है इसको। तो आपके पर्सन अभी शांत है, अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपसे कुछ आर्ग्यूज़ नहीं करेंगे, ना ही आपको कुछ समझाएंगे। आपको दूर दूर से चुप चुप के देख रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मुझे नोटिस भी कर रहा है या कर रही है, तो ये कर रहे हैं। आपको किसी भी तरीके से सोशल मीडिया में स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप दोनों का प्यार मतलब इन कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट नहीं आई है, सिचुएशन बस बिगड़ी हुई है, लड़ाई हो रही है, तो ये इस समय पीस चाहते हैं। इस समय जो भी इनके मन में है, जो भी आपसे शिकायतें हैं या इस कारण से जिसके कारण आप परेशान हुए हैं या ये परेशान हुए हैं, उस परेशानी को बस ये शांति से सोच रहे हैं और बताना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल बताना नहीं चाहते। बस रिलैक्स होना चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में ठीक हूँ, मैं संतुलित हूँ। पर ये जो इनकी डेप्थ वाली फीलिंग है, बहुत अपने आप को बैलेंस, ऐसा नहीं है कि आपकी कमी नज़र नहीं आ रही है, अपने फैमिली वालों में कमी नज़र नहीं आ रही है, आ रही है, पर शिकायतें नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लाइफ में बैलेंस करना है। इनको ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ से पीस चला गया है, आप शांति चली गई है। वो शांति इसलिए गई है क्योंकि ये कुछ भी नया करना चाह रहे हैं, ये कर ही नहीं पा रहे हैं, इतना मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस समय थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्शन, मेडिटेशन में ध्यान दे रहे हैं या योग में ध्यान दे रहे हैं, जिससे इनका मन शांत हो और ये डिसीजन अच्छे ले पाएँ और इनकी परेशानियों को कम किया जा सके। एग्जिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस की जो एनर्जी आई है उसको क्लियर किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखा रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं बहुत शांति तरीके से सब कुछ ठीक हो जाए। उनकी लाइफ में कोई और नहीं है, उनकी लाइफ में बस जो भी परिस्थिति है वो विपरीत हुई है,
कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, तो यस दिख रहा है याद कर रहे हैं, और इनको आपसे मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, मगर मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगी तो तुम करते रहोगे, या तुम मेरी इस बात में हामी भरोगे, या तुम मुझे समझोगे, पर तुम यहाँ पे उल्टा मेरे से मतलब आर्ग्यूज़ कर रहे हो, मुझे समझ नहीं रहे हो। तो ये जो है आपकी, आप अपनी जगह सही हैं, पर इनको ये चीज़ ऐसी लग रही है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था, मेरे ऊपर इस तरीके के बातें नहीं बनानी चाहिए थी। तो आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको याद कर रहे हैं कि मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट किया था और आपने ऐसा किया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपके पर्सन के साथ सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं एक रिग्रेशन है कि मुझे लाइफ में दूसरा मौका तो मिलना ही चाहिए। किस चीज़ में दूसरा मौका? तो मतलब जो भी ये करते हैं अपने अकॉर्डिंगली आपको फ़ोन करते हैं, अपने अकॉर्डिंगली बात करते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको कहीं घुमाने ले जाते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आपसे कभी बात करना बंद कर देंगे, अपने अकॉर्डिंगली कभी दूर चले जाएंगे। तो ये गलतियां हैं, आपको परेशान तो करते हैं, इस तरह मेंटली टॉर्चर तो करते हैं आपको। तो इस तरीके का रियलाइजेशन आपके पर्सन को नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें मैं गलत करती हूँ। क्यों? क्योंकि इससे हमारे रिश्ते में फ़र्क पड़ा है। आप भी कब तक सिक्योर करेंगे ना? आप चाहते हैं कि रिश्ता बना रहे, पर आप भी कब तक झुके रहेंगे? आपकी सोच भी ठीक है। टर्निंग इनकी एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी, यहाँ पे टर्निंग इनकी एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। टर्निंग इनकी एनर्जी क्या कह रही है? तो टर्निंग इनकी एनर्जी ये कह रही है कि ये बदलना चाहते हैं खुद को। जो चीज़ें पास्ट में हो गई, या जो चीज़ें नहीं हो पाई, उसको ये छोड़ने को रेडी नहीं है। या कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनको ये पकड़ के बैठ गए कि नहीं, ऐसा किया तुमने तो ऐसा हुआ है, और उस एनर्जी से निकल पाना इनके लिए कहीं ना कहीं टफ हो रहा है। इसीलिए ये अपने आप को खुद को शांत करना चाह रहे हैं, और इनको समझ में भी आ रहा है कि इनके आसपास जो भी लोग हैं ना, उनकी रियलिटी इनको पता चल गई है। रियलिटी पता चल गई है, तो अब ये अफसोस कर रहे हैं कि उस समय मैं ऐसा कर लेती या ऐसा कर लेता, जिसके वजह से आज जो भी सिचुएशन हुई है वो ना हो। इनकी कन्फ्यूज़न बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कन्फ्यूज़न किस में? रिश्तों में। कौन अपना है, कौन वो पराया है, किसने मेरा को सपोर्ट किया है, क्या ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं आपके पर्सन? तो आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और इस रिश्ते को सिक्योर भी करना चाहते हैं, पर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी लोग आपके साथ गलत हैं उनको भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये मेरी फैमिली मेम्बर है, क्योंकि मैं इनके साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकता हूँ। और ऐसा नहीं हो रहा है तो खुद को डिप्रेस्ड और स्ट्रेस में मान रहे हैं, और स्ट्रेस में है, खुद को हील कर रहे हैं, क्योंकि हीलिंग वाली एनर्जी आई है, और अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये किसकी भावनाएं हैं? जिसको आप खोना नहीं चाहते हैं। इस समय की भावनाएं, उनकी एनर्जी, मूड मैंने बताया, इंटेंशन भी बताया, तो क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कमेंट्स में 1111 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज जरूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और इसी के साथ साथ आप दोनों का प्यार बना रहे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।